Thank you so much. And yes, please put your hands together. Make a big round of applause. I'm going to invite Senior Wellness Coach Dr. Gurmeet Kaur. Yes. अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का कुछ होता है। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, इतने अच्छे से, इतने अमेजिंग तरीके से मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं बोल दूं कि मुझे किसी बात का कोई बुरा लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब से मैं इस फिट कम्युनिटी में जुड़ी हूँ, मैं सिर्फ हैप्पी 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 रहना सीख गई हूँ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं डॉक्टर गुरप्रीत कौर आप लोगों के बीच सीनियर वेलनेस कोच होने के नाते कुछ बातें शेयर करने आई हूँ, अपनी कुछ छोटी सी स्टोरी सुनाने आई हूँ। एक्चुअली में स्टोरी छोटी जरूर है, लेकिन उसको यदि आप फील करते हैं, उसको यदि आप देखते हैं, समझते हैं और पूरे ध्यान पूर्वक यहाँ बैठ करके मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगा कि ये स्टोरी छोटी नहीं है। मेरी छोटी सी जर्नी में पूरी जिंदगी की स्टोरी समाई हुई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ बने रहिएगा और अपना पॉजिटिव ऑरा मेरे को देते रहिएगा, क्योंकि जो मेरी स्टोरी है, यदि आप लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं यकीन से बोल सकती हूँ कि आप लोग लाइफ में कभी भी स्पिक कम्युनिटी को छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि यहाँ से मुझे जो कुछ मिला है वो आप लोगों को कैसे नहीं मिलेगा जब मुझे मिला है। मैं जितनी प्रॉब्लम से थी और जो मुझे मैं यहाँ आने के बाद पाई हूँ, तो वो मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं चलती हूँ स्क्रीन की तरफ और अपनी स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगी। यस, हाँ, मैं दिख रही हूँ। यस, दिख गई। ओके, तो दोस्तों एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गुरप्रीत कौर आप सबके बीच में अपनी स्टोरी लेकर आई हूँ। तो मैं बता दूं, अपनी स्टोरी सुनाने से पहले हम माता पिता को प्रणाम कर लेते हैं। अपने अपने उठ जाइए और अपने अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस इतनी सुंदर धरती को, इतनी सुंदर दुनिया को देखने का मौका दिया। तो अपने अपने माता पिता को प्रणाम। और चलिए आज चलते हैं मेरी इलनेस से वेलनेस की जर्नी में। तो ये पिक्स जो आप लोग देख रहे हैं, उससे पहले मैं अपनी बात करूंगी। हमारे बीच जो अभी 20% वर्कआउट करा रहे थे हमारे सर अरुण, सॉरी, लक्ष्मण मरावी सर, उनको बहुत बहुत क्लैप करती हूँ। सर, आपने अमेजिंग 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 वर्कआउट कराया। मैं पूरा वर्कआउट देख रही थी आपका। एक्चुअल में दोस्तों मैं बताऊंगी, ये 20% वर्कआउट जरूर होता है, लेकिन इसको यदि आप 100% माइंडसेट के साथ करेंगे और 100% आप अपना देंगे, तो बिल्कुल वो 20% 100% में ही रहेगा और आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो ऑन करके करने से तो हमारा पूरा 1000% मिलता है। तो चलिए, माता पिता को प्रणाम कर लिया मैंने, इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस दुनिया को देख पा रही हूँ। ये है दोस्तों मेरी बचपन की फोटो, मतलब शादी के पहले मैं अंडर वेट थी। जी हाँ दोस्तों, जब मेरी शादी हुई तो आप लोग देख रहे हैं, ये जो फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए, कोई भी अगर आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं अंडर वेट थी। जी हाँ दोस्तों, मेरी शादी हुई है 1997 में और उस समय मेरी जो मेरा जो वेट था वो 39 kg का था। तो मैं अंडर वेट थी शादी के समय। उसके बाद फिर मैं शादी होकर के भिलाई आ गई और भिलाई आने के बाद मेरी जो हालत हुई वो आप लोग यहाँ से मेरी इलनेस से वेलनेस की जर्नी चालू होती है। मैं 39 से 90 किलो का ट्रक बन गई थी। मिनी ट्रक होगा, मैं तो अपने आप को ट्रक ही बोला करती थी, क्योंकि जो मेरी कंडीशंस वर्कआउट इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में या वेलनेस जर्नी में आने से पहले था, वो ये था, मैं बिफोर लाइफ स्टाइल में कैसी हो गई थी।
मैं चूंकि बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत कौर है और मैं एक कॉलेज संस्कार से अपना इलाज के लिए भी दूसरा डॉक्टर ढूंढता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मैं काउंसलर होने के बावजूद मैं अपनी काउंसलिंग नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर दिख रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मोटापा ही तो है, थोड़ा सा फैट ज्यादा है, ठीक हो जाएगा। यही चीजें ध्यान नहीं देते देते ये मेरी बिफोर लाइफ स्टाइल हो गई थी। हमारी लाइफ स्टाइल, चूंकि मैं छोटे से शहर मुंगेली की रहने वाली थी, वहां पे तो फास्ट फूड क्या होता है मुझे नहीं पता था। घर में जो खाना बनता था, दाल चावल रोटी सब्जी वेज नॉन वेज सब खाते थे, लेकिन फिर भी अंडरवेट थी। लेकिन जब मैं शादियों की भिलाई आई तो यहाँ पे एक सिविक सेंटर है, जो भिलाई से दूर से होंगे उन लोग जानते होंगे। जो सिविक सेंटर है वो फूडी है, फूड हब है। तो वहां पे डेली हम लोग का शाम को जाना और दुनिया भर की फास्ट फूड और पार्टीज करना, मतलब एवरी इवनिंग हम लोगों का सिर्फ बाहर होता था खाना पीना। और ये करते करते कॉलेज प्रिंसिपल होने के नाते चाय की बहुत गंदी लत लग गई थी। कोई भी आता था तो बस उनके साथ एक कप चाय, कहीं हम मीटिंग में गए तो वहां एक कप चाय, ऐसे करते करते चाय की लत लग गई। और ये हमारी फ्रेंड सर्कल में सिर्फ हम लोग पार्टी सार्टी करते रहते, ये हम मेरी कंडीशंस हो गई थी। पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, ये सब गलत खान पान की वजह से मैं कहां से कहां पहुंच गई आप देख सकते हैं। और खुद को इससे रिलेट करना है, जो आप लोग देख रहे हैं इसको देखते देखते खुद को रिलेट कीजिए, क्या आप भी यही जर्नी जीते हुए यहाँ पे पहुंचे? ठीक है। अब देखिए, मुझे क्या लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तब आई दोस्तों जब मैं एवरी डे एवरी डे, सुनिएगा, एवरी डे का मतलब है एवरी डे, हर दिन सेक्टर 9 के चक्कर काटती थी। महीने में 20 से 25 दिन। भिलाई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, सेक्टर 9 हॉस्पिटल। मैं उस सेक्टर 9 के हर दिन चक्कर काटना चालू की। क्यों दोस्तों बताऊं? मेरे को 41 टाइप्स की प्रॉब्लम्स थी। अभी तो मैं भूल भी गई हूँ। तो मैं एक दिन अपने हस्बैंड के साथ बैठी और बोली, बताइए तो जी मुझे क्या क्या था। तो उन्होंने, वो मेरे को याद दिलाते गए कि तुमको ये था, तुमको ये था इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले। तो दोस्तों सुनिएगा मुझे क्या क्या था। मुझे लो बीपी रहता था, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी बीच में मेरा बीपी ऊपर का 65, नीचे का 55 आने लग गया था इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले। शुगर, माइग्रेन, अध कपाड़ी, रीढ़ की हड्डी में स्टोन, कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब समझते हैं ना, पेट में छाले। जब वो खान पान रहेगा, ये हमारा अगर खान पान रहेगा तो कोलाइटिस तो होना ही है। फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, मेरे गर्दन में पट्टा बंधा हुआ है। नसों की समस्या, मतलब मेरी नसें ना पूरा पैर जैसे ये सीधा है तो पूरा यूं मुड़ जाता था। बारिश से लेके ठंड तक मेरी हालत खराब रहती थी। पूरी बॉडी में फैट्स, ये बॉडी में यहाँ फैट, पूरा बायोप्सी हो गया था, फैट निकाल के उन लोग बायोप्सी किए थे, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। न्यूरो प्रॉब्लम आया था, मेरे को एनी टाइम चक्कर आते थे। अब 4 बार मेरा ऑपरेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ऑपरेशन जो कि एक महिला के लिए बहुत ही पेनफुल रहता है, क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद वो मां नहीं बन सकती। थैंक गॉड कि मुझे एक बेटा था। उसके बाद मुझे शादी के 5 साल बाद ही मुझे यूट्रस रिमूव हो गया, दोनों ओवरी रिमूव हो गई। आज मैं 48 ईयर की हूँ और 29 ईयर में मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका था। सोच सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी। हाइपर एसिडिटी, सुबह उठते ही मुझे ओमेस डी, जो कि 12 रुपए की एक टैबलेट आती है, वो मैं 5 पत्ते खरीदती थी दोस्तों। और वो मेरी कार में, मेरे पर्स में, मेरे कॉलेज के ड्रॉर में, मेरे कॉलेज वहां पे राजनांदगांव में जो फ्लैट है वहां, हर जगह वो एक पत्ता रहता था। क्योंकि कभी भी मुझे एसिडिटी का अटैक आता था, और वो अटैक जो आता था सीधा सीने से सिर पे चढ़ता था, जैसे कि माइक सिर फट जाएगा। तो वो जो पत्ता रहता था ओमेस डी का, वो कम से कम 4 से 5 बार मतलब टैबलेट में डेली का खाती थी। सुबह उठते ही वो खाना जरूरी था। अतड़ियां पलट गई थी दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग टाइप का मेरे साथ होता था कि मेरी राइट साइड की अतड़ियां पलट के वो नाभि के ऊपर से लेफ्ट साइड पूरी आ चुकी थी। और ये सब चीजें इन्हीं मेरी जो फ्रेंड सर्कल की देन थी, क्योंकि वहां खाना पीना और ये सब चलता था, मेरा कोई मतलब नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, सब बढ़िया है।
नाभि के ऊपर ट्यूमर भी हो गया था, पूरे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, यूरिन कल्चर इन्फेक्शन हो गया, आंख राइट साइड दिखना बंद हुआ था, ये जरूर शेयर करूंगी थोड़ी देर में। साइनस, दांत में प्रॉब्लम, टॉन्सिल, गले की खाने की जो नली थी वो सूखने लग गई थी, मतलब पानी भी पीती थी तो मुझे यहाँ पेन होता था। क्लोजन, मेरे जो शोल्डर था वो फ्रोजन हो गया था, यूं फूलता नहीं था। आज की डेट में देखिए ये ऐसा नहीं होता था। बॉडी पेन, रीढ़ की हड्डी में गैप, ये सारी चीजें ना, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाना खाना खाना। मतलब मैं क्या ही बोलूं कि मेरे को क्या नहीं था। यदि आप लिखने लगेंगे ना, तो मैं उस दिन बैठ के लिखी हूँ, ये पूरा लिखी हूँ मुझे क्या क्या था। 41 टाइप्स की प्रॉब्लम्स थी। अब ये सब करते करते जब डॉक्टर के पास पहुंचती थी, डॉक्टर हस्बैंड को बोल दिए थे मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ले जाइए, इनका मोटापा कम कीजिए, इनका फैट कम नहीं होगा, इनका वेट लॉस नहीं होगा, तो आप यार यकीन रखिए हम इनको नहीं बचा सकते। और जब नहीं बचा सकते वाली प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए क्या स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि मेरा एक बेटा है और मुझे लगता था कि मैं अपने बेटे की लाइफ अच्छे से जीते उसको देखूं, और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि ये नहीं बच पाएगी। उसके बाद फिर मैं अपना वेट लॉस करने के लिए डाइटिशियन के पास गई। 8 किलोमीटर डेली रनिंग वॉकिंग करती थी, जुम्बा योगा, हर चीज किया। सुबह से उठ के सिर्फ नींबू पानी, शहद पानी, ये सारी चीजें की जो आप लोगों ने भी की हो, लेकिन कुछ भी असर नहीं मिला। सुबह 5 किलोमीटर चलना, रात को 3 किलोमीटर, डेली 8 किलोमीटर चलना होता था, बट कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ये समझ ली कि बस मेरी लाइफ खत्म है, मैं कभी भी चली जाऊंगी। मैं किसी प्रकार से बच्चे का भविष्य इकट्ठा कर लूं, उसके लिए कुछ अच्छा कर लूं, यही सोचते सोचते मैं जी रही थी। बोलते हैं ना कि चीजें तभी बिगड़ती हैं जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है। नो डाउट कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होना था, जो मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स आई और डॉक्टर ने ये वर्ड बोला कि हम इनको नहीं बचा पाते। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई, हाथ कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल मेरे हाथ लगा, ये बीमारियां हाथ लगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरे फ्रेंड सर्कल के बीच में मैं अच्छी हूँ, लेकिन वही फ्रेंड सर्कल के बीच में मैं ये कंडीशन पे आ गई थी। लेकिन वही चीज होता है ना, कुछ अच्छा होना होता है तो कुछ बुरा मेरे को पता चलता है। ऐसे ही करते करते मेरी लाइफ में मेरी कोच, मैं इनके लिए उठ करके दंडवत करूंगी, क्योंकि ये मेरी कोच, मेरी एंजल मेरी लाइफ में आई, मिसेस दलप्रीत कौर मैम। दोस्तों बता दूं तो ये मेरी छोटे भाई की वाइफ है, और जब ये मेरी लाइफ में स्पिट कम्युनिटी को लेकर के आई तो मैंने इनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। मैंने बोला ये क्या चीजें हैं, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकती, मेरे को मत बोलिए मत बोलिए। फाइनली उन्होंने हार मानने के बदले, कोई और होता ना तो बड़ी ननंद है, छोड़ो, नहीं कर पाएंगी बोल रही हैं तो मैं बोलूंगी कुछ और, ये मेरे को बाद में ना सुनाए, ऐसा करके वो छोड़ सकती थी। लेकिन फिर इन्होंने मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजर लेके आए, और वो है मेरे आदरणीय रजनीश उपाध्याय सर, जिनको एनी टाइम मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये मेरी कोच के कोच हैं। इनको इनको फिर बताया, और ये इन्होंने मुझे फॉलो अप लेना चालू किया। इन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया, कम से कम 15-20 दिन वो मेरे को डेली फॉलो अप लेते थे कि मैडम आप आइए, हम गारंटी देते हैं आपका वेट लॉस होगा, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी, ऐसा करके। फिर भी मैं नहीं मान रही थी, क्योंकि बोलते हैं ना कि इस कम्युनिटी में यदि आपको एंट्री करनी है तो अपने आप को टोटल जीरो मान के करिए। और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी, डिग्रियां गिनाऊं तो उंगलियां कम पड़ जाए, इतनी डिग्रियां है मेरे पास। तो मैं, मेरे को एक एटीट्यूड भी था कि मुझे क्या इन लोग करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 ईयर पहले मैं ले चुकी थी। दोस्तों सुनिएगा, मैं 10 साल पहले इसको ले चुकी थी, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेने के बाद मेरे को कोई गाइडलाइन नहीं था। न्यूट्रिशन क्लब था भिलाई में, मैं वहां जाती थी, एक कप पी के, एक ग्लास देते थे, 250 रुपए का, पी के आ गई। पी के आने के बाद कोई गाइडलाइन नहीं थी। आने के बाद कितना पानी पीना है, कितना क्या खाना खाना है, कुछ भी गाइडलाइन नहीं होने के कारण मेरी तबीयत उल्टा खराब हो गई थी, और मैं सेक्टर 9 फिर पहुंच गई थी। तो वो मेरे अंदर में बहुत बड़ी निगेटिविटी थी इसको लेकर के। मैं बहुत तंग करी हूँ आदरणीय रजनीश उपाध्याय सर को कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन वाकई में बोला जाता ना, फॉलो अप नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने मुझे बहुत फॉलो अप किया, बहुत किया। 20 दिन नॉन स्टॉप में से बात की। फाइनली मैंने बोला इतना बोल रहे हैं तो चलो कर लेती हूँ। जब डॉक्टर बोल ही चुका है कि नहीं बचेगी, तो क्या पता यहाँ मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए, बच जाऊं।
मैंने फिर लेना चालू किया दोस्तों। क्लैप करती हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने पहला अफ्रेश पिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में फर्स्ट अफ्रेश पिया। उस दिन मैंने एसिडिटी की मेडिसिन नहीं खाई कि चेक करना चाह रही थी, इन्होंने इतना बोला था, मैंने चेक करती हूँ। उन्होंने नहीं बोला था कि आप मेडिसिन मत खाइए, लेकिन मैंने अपने मन से वो मेडिसिन नहीं खाई और मैं फ्रेश पी। फ्रेश पीने के बाद मैंने वर्कआउट वगैरह किया, पूरा दिन मुझे एसिडिटी नहीं हुई दोस्तों। पूरा दिन मैं मतलब वहीं पे ग्लैड हो गई, वहीं पे इनका थैंक्स करी कि ये मेडिसिन से मुझे छुटकारा मिल रहा है। पहला जब शेक पीते हैं ना, तो वो शेक उस दिन मुझे याद है, हमारे कॉलेज में एग्जाम था और मैं शेक बना के ले गई थी। और वहां पर जब बैठ के शेक पी रही ना, मुझे अजीब सा लगा, चिकना चिकना। तो मुझे लग रहा था कि इसको जैसे तैसे खत्म करूँ। तो मेरे साथ मैडम थी, मैं बोली थोड़ा एक गुड पियो ना, कितना टेस्टी है, एक गुड पियो, कुल्फी फ्लेवर था। तो वो एक गुड पी, बोली मैडम बहुत अच्छा है, मैंने पी जा पी जा। तो ना उसको मैंने आधा पिला दिया और आधा मैंने पिया। उसको पीने के बाद मुझे इतना हल्का लगा, फिर पानी पिया, जैसा गाइडलाइन उन्होंने किया था शब्दशः मैंने गाइडलाइन लिया उनका, पिया। मुझे इतना हल्का लगा, फिर दूसरे दिन से लगा कि नहीं नहीं पिलाना, ये मेरे लिए। फिर मैं उसको पी। और मेरी लाइफ में जो ग्राफिक चेंज आया ना, मैं बता नहीं सकती क्यों। क्योंकि ना मुझे एसिडिटी हुई, ना मेरा गला जला, ना मेरा पेट जला। दोपहर में जो उन्होंने खाना खाने बोला था, मैंने वो खाना खाया। मुझे कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मुझे लगा कि ऐसा क्या अमृत है इसमें जो मैं पी गई। तो फिर मेरा विश्वास जम गया दोस्तों। पहले दिन मेरा 1 किलो कम हुआ, क्लैप कर सकते हैं मेरे लिए। फर्स्ट डे मेरा 1 kg कम हो गया। और मैं इसके लिए तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 90 से मैं 89 भी आ पाऊंगी, और पहले दिन ही 89 आ गया। विश्वास और जमा और जमा, और जैसे ही विश्वास जमता गया, 24 दिन में 8 किलो कम हुआ। 24 दिन में 8 किलो कम होने के बाद और विश्वास जमता गया, और मैं उसको लेती गई। और मैं 3.5 महीने में अपना 28 किलो वेट कम करी। तो आप देखेंगे इसके बाद मेरी, बोलते हैं ना बिफोर लाइफ स्टाइल दिखाइए, फिर आफ्टर लाइफ स्टाइल आप देखिए कि मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ। जब हम इस फिट कम्युनिटी में आते हैं, अपने कोच को बस ऑलवेज 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 अपने कोच के लिए दंडवत रहिए। जब आप लोग अपने कोच के लिए दंडवत रहेंगे दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम अपने दोस्त कोच को भगवान मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोच को भगवान मानने का कारण यही है, जो मुझे उस दिन वहां समझ में आया कि कोच क्या होता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक अच्छे गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। और वो जो गाइडलाइन है, हमारे कोच के अलावा और कोई नहीं दे सकता। और इन्होंने मुझे गाइडलाइन किया, गाइडलाइन करते करते मुझे आगे बढ़ाते गए, मुझे समझाते गए, और वो जैसा बोलते गए। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उन्होंने जो बोला वो उठ बोले तो उठ गई, वो बैठ बोले तो बैठ गई। क्यों? क्योंकि मैं, अगर वो यहाँ कीचड़ है बोलेंगे ना कूद जा, मैं कूदने के तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझे गिरने नहीं देंगे, बचा लेंगे। तो अपने कोच और मेंटर की बात को सुनते 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 दोस्तों, आज मेरी लाइफ स्टाइल ये हो गई है। कितना अमेजिंग देखिए लाइफ स्टाइल हुई। क्योंकि लोगों की भी मैं हेल्प करना चालू कर दी। लोगों की हेल्प करते करते मुझे इतना रिकॉग्निशन मिला। बोला जाता है ना इस फिट कम्युनिटी में, जब आप हैप्पी टू हेल्प देखते हैं तो बताते हैं ना कि आप अपनी फैमिली के वेलनेस कोच हो जाते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, मैं अपनी फैमिली की वेलनेस कोच हो गई। मैं अपने हस्बैंड की एंकल में इतना पेन था, सुबह उठते ही रोने लग जाते थे कि मैं क्यों हुई सुबह, मैं क्यों जाऊं, कहीं भी उठना नहीं है मुझे, बेड पे रहना है, मैं चल नहीं पाते थे। वो ऐसा लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे। और जब वो लगा चलते थे दोस्तों, मुझे ना यहाँ बहुत तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ। ये तकलीफ होती थी कि मेरे पास रामबाण इलाज है, सब कुछ मेरे पास, ये क्यों नहीं सुन रहे मेरी। उनको ये लगता था पता नहीं क्या क्या पी रही है। लेकिन जब उन्होंने 2-3 महीने में मेरा रिजल्ट देखा ना, क्योंकि मुझे याद है दोस्तों, मैं उनको जब लेके गई थी डॉक्टर के पास में, 3:30 बजे सुबह उठ के ले जाती थी एक्यूप्रेशर के लिए। जब उनको एक्यूप्रेशर दिया जाता था ना, बहुत तड़पते थे दर्द में। 3-4 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 महीना हुआ होगा, मैं उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च की थी, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। मुझे तकलीफ होती थी कि मेरे पास रामबाण इलाज है, घर का बंदा है, देख रहा है, क्यों नहीं सुन। फाइनली वो मेरे को जब देखे ना, डॉक्टर विजिट बंद हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो फिर वो आए स्पिट कम्युनिटी में, 1.5 महीने में उनका आइडियल वेट में लेके आई मैं उनको। और 3 दिन के अंदर उनका एंकल पेन खत्म हो गया।
1.5 महीने के अंदर आइडियल वेट में आ गया। 6 से 7 महीने हो गए हैं अपने आइडियल वेट में इंजॉय कर रहे हैं। जो इंसान चल नहीं पाता था वो आज डांस करते रहते हैं, इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं, खुश रहते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ से आई मैं आपको बता दूं, वो सारी चीजें आई इस फिट कम्युनिटी से। ये मेरा सप्लीमेंट बॉक्स है जो एनी टाइम मैं अपने साथ रखती हूँ। ये घर में रहता है, ये मेरे साथ कॉलेज चलता है। और एक मेरे हस्बैंड के लिए बना के दी हूँ। एलो कंसंट्रेट लेती हूँ मैं। हर प्रकार का फूड, ये मेरा भोजन है, ये फूड है, ये मैं हर प्रकार का खाती हूँ। और अफ्रेश तो मेरी जिंदगी है, पूरे टाइम अफ्रेश मेरे साथ रहता है। ये मेडिसिन, ये जो हमारा सप्लीमेंट बॉक्स है ये भरा रहता है, मेरे हस्बैंड के साथ जाता है। जब वो ड्यूटी जाते हैं तो लेकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो मिला है ना कहीं नहीं मिल सकता था। मैं बता दूं, ये अब हमारी लाइफ हो गई। अब हस्बैंड भी साथ आते हैं, जब टाइम मिलता है साथ आते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है। ऐसी कौन सी कम्युनिटी है, ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे आप अच्छा काम करें और आपको रिकॉग्नाइज करें। मैं कॉलेज में मतलब 1995 से मैं जॉब में हूँ। हम प्राइवेट कॉलेज में हैं, कितना भी काम करके दे दे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। यहाँ छोटे छोटे कामों में इतना अप्रिसिएशन मिलता है। देखिए मैं अपने कॉलेज में अपने बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ योगा करना चालू की, उनको सिखाना चालू की। आदरणीय उपाध्याय सर कॉलेज आए थे, लोगों के लिए हेल्थ अवेयरनेस के लिए बुलाई थी उनको। उसके बाद रिकॉग्निशन का सिलसिला जारी हुआ और आज तक चलता गया। अब ये मेरी आगे की जर्नी है कि इस प्रकार से मैं अब लोगों को वेलनेस दे रही हूँ और बहुत खुश हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे पहली फोटो हस्बैंड वाइफ की, एक तरफ है 24th एनिवर्सरी की, एक तरफ है 25th एनिवर्सरी की। कैसे दिख रहे हैं बताइए। अब तो हम लोग की लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखने के बाद अब लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है दोस्तों। ये हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरुदेव लोग, जिन्होंने हमें सिस्टम में जोड़ कर रखा, हमें हर चीज सिखाया। इनको हमेशा दंडवत है। आदरणीय किरण कुमार सर, तुषार रंजन सर, आदरणीय बैरागी सर, इन लोगों को हमेशा प्रणाम है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। बहुत आगे बढ़ने की दुआएं देते हैं। और क्या चाहिए बताइए। ये है आदरणीय हमारे मार्क्यूज सर। ये फोटो मेरी लास्ट में रखने का ये कारण था क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि यदि ये ना होते तो हमें वो पहले जो मैंने दिखाया वो हमें नहीं मिलता। ये थे, ये हैं, लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे तब तक, जब तक कि हम यहाँ पे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि कोई अमृत पी के नहीं आया, मैं भी अमृत पी के नहीं आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड को लेकिन एक ही बात करती हूँ कि मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगी ना, मुझे दूध दही से नहीं, इसी शेक से नहलाकर भेजिएगा मेरी पूरी बॉडी को। क्यों? क्योंकि जब हम इस शेक से नहा के जाएंगे तो अगला जन्म भी अगर मिलेगा तो इसी कम्युनिटी में मिले, हर्बल लाइफ कम्युनिटी में मिले। क्योंकि इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लीजिए, इससे अच्छा भोजन न मिला है न मिलेगा। जो भी आप पहले खाते थे हम, वो मैं जानती हूँ पूरा कचड़ा था। मेरी लाइफ पूरी कचड़ा हो गई थी। आज यहाँ पर आने के बाद आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, तो इसलिए इनको दंडवत प्रणाम करती हूँ। अब यहाँ पे एक लास्ट स्लाइड आप देख सकते हैं। पहले मैं बोलती थी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं करना चाहती हूँ पर मैं कैसे करूँ। मुझे प्रयास करना चाहिए, सर बोलते थे ना आप प्रयास कीजिए, प्रयास करना चाहिए। फिर मुझे लगा मैं कर सकती हूँ और मैंने कर दिखाया। क्योंकि अभी कर दिखाया लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है मेरी। जब तक जीऊंगी, जब तक जीऊंगी तब तक इस कम्युनिटी में रहूंगी। लास्ट सांस भी मेरी इसी कम्युनिटी में निकलेगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सुना और मैं अपनी जर्नी आप लोगों को बता पाई। एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी ये जो राइट आइज है ना दोस्तों, ये राइट आइज मेरी 16 साल से मेरे को इस आंख में नहीं दिखता था, बिल्कुल भी नहीं दिखता था। अब हुआ ये कि मुझे पता नहीं चला कि मैं नहीं देख पा रही हूँ। क्या हुआ अभी जनवरी, इस जनवरी को 2023 जो चालू हुआ जनवरी,
उस जनवरी में जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी लेफ्ट आईज में ना बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया था, क्योंकि मेरा पूरा टाइम मोबाइल और कंप्यूटर में ही चलता है काम। तो प्रेशर आने लग गया। डॉक्टर संदीप कोठारी राजनांदगांव में वहां चेकअप के लिए गई, तो उन्होंने जब मेरा चेकअप किया, बोले कि आपकी राइट आईज में कभी कोई चोट लगी है? मैं बोली नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कभी। बोले आप याद कीजिए, आपकी राइट आईज में चोट लगी है कभी? मैंने बहुत याद किया तो बोले यस सर। आज से 16 17 साल पहले की बात है, जब हम मरोदा सेक्टर में रहते थे, तो दीपावली का समय था। मैं किचन की टाइल्स ना, स्टील का मैजिक होता है, उससे साफ कर रही थी। तो जब उससे साफ कर रही थी ना, तो उसका एक टुकड़ा मेरी आंख में पड़ गया था, मुझे समझ नहीं आया, वो स्टील का टुकड़ा। तो मैंने ना आंखों को रब कर दिया था यूं साइड से, तो ब्लीडिंग हो गई थी आईज में। उसको ब्लीडिंग होने के बाद हम सेक्टर 9 गए, 15 दिन अप डाउन करते रहे, 2 दिन एडमिट रखा उन्होंने, 15 दिन अप डाउन कर रहे, उनके पास जाना आना। वो पट्टी वट्टी करते थे, वो हीलिंग हो गई उसको। उसके बाद उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि आपको इससे नहीं दिखता है। तो वो भी एक क्या कारण था उनके नहीं बताने का, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं वहां से नहीं देखती, ऑलवेज मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मुझे सब चीज ठीक है मेरी लाइफ में, ये लगता था। अभी जब जनवरी में उन्होंने चेक किया, तो बोले आपको इस आंख से नहीं दिखता। बोले सर कुछ भी बोल रहे हैं, मैं कार ड्राइव करती हूँ, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल होने के नाते पूरे टाइम में बैठ के लिखना पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ कर रही हूँ, कैसे बोल रहे हैं आप? बोले आप बंद कीजिए। जब मैंने इस लेफ्ट आईज को बंद किया, राइट को ओपन किया, मुझे कुछ नहीं दिखा, पूरा ब्लैंक था। मैं शॉक्ड हो गई। मैं अब बताइए? बोले कुछ नहीं हो सकता, लेफ्ट आई को बचा के रखिए। मैं बोले इसका कुछ तो इलाज होगा सर, बताइए। बोले कोई इलाज नहीं है, लाइफ टाइम अब आपको ऐसे ही रहना है। मैं ली चेन्नई भेज दीजिए, हैदराबाद भेजिए, जहां भेजना है भेजिए, पर मेरे को आंख वापस चाहिए। बोले हो ही नहीं सकता। मेरी लाइफ में हमेशा वही होता है। उस समय मेरे को बुरी चीजें, बुरा सब चीज पता चलती है जब मेरे साथ अच्छा होना होता है। तो फैब में हम लोग गए जयपुर। जब जयपुर गए, तो वहां पे हमको पता चला स्पेक्टाकुलर में कि एक ऑक्यूलर डिफेंस नामक कुछ चीज बन के आई है हमारी हर्बल लाइफ में, जो आपकी आंख के लिए अच्छा है। तो चूंकि हर्बल लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है, मैं तुरंत वहीं से अपना आने के बाद तुरंत उसको मंगवाया। और मैं 1 महीना ली, बस 2 टैबलेट बची थी, अभी 1 महीना खत्म नहीं हुआ था, एक लेनी रहती है। तो ऐसे ही बैठे बैठे ना अपना आंख को ऐसे ऐसे इसको लेफ्ट आईज को ना ऐसे सेक रही थी हाथ से, क्योंकि इधर बहुत पेन होने लग गया था ना, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण। तो बस मैं ऐसे ऐसे सेक रही थी ना, और ये आंख खोली, तो मुझे पूरा व्हाइट व्हाइट मतलब दिखने लग गया। मैं शॉक्ड हो गई, मैं भी ये क्या हो रहा है। मैं भागते अपने हस्बैंड के पास गई, दूसरे रूम में थे। मैं बोली देखो जी मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। बोले पागल हो, डॉक्टर बोल दिया कुछ नहीं दिखता, तुम बोलती हो दिख रहा है। बोले सीरियसली मुझे दिख रहा है। तो उन्होंने ना दूर में दूर कुछ रखा, और मुझे बोला बताओ ये आंख बंद की। बोले दिखाओ क्या दिख रहा है। मैं बोलने लगी ये है ये है ये है। फिर उन्होंने लिखित में कुछ पेपर, न्यूज़पेपर का दिख रखा, बोले अब पढ़ो। तो जो मोटे मोटे अक्षर थे ना, मैं पूरा पढ़ने लग गई। हम बोलते कुछ भी बोल रही हो, खुद हाथ पे रख के ऐसे। बोले बोले उनको लगा शायद ऐसे देख रही होगी। फिर ऐसे किया, बोले अब देखो। मैं पढ़ ली। शॉक्ड हो गए, उनको इतना ट्रस्ट हुआ, बेचारे वो बहुत परेशान हो गए थे कि इसकी आंख नहीं रही। लेकिन दोस्तों मेरे लिए क्लैप कर सकते हो कि मुझे राइट आई से दिखना चालू हो गया। हाँ, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन जो ब्लैक था, वो जो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता था, जो अब व्हाइट दिखने लग गया। अब मैं मुझे पूरा यकीन है वो ऑक्यूलर डिफेंस लेते लेते मैं पूरा देखने लग जाऊंगी। तो ये तो मैं जाके संदीप कोठारी डॉक्टर को बताऊंगी कि अब आप मेरा चेकअप कीजिए। तो ये मेरी जर्नी दोस्तों, छोटी सी जर्नी 15 महीने की है। इस 15 महीने की जर्नी में 3.5 महीने में मैंने अपने आप को फिट किया, और आज मैं खुद एक वेलनेस लिविंग प्रोग्राम आपके सामने दे पा रही हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं क्या यहाँ पर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच अशोक जांगड़े सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू एमसी ज्योति मैम, जो आपने इतना वार्म वेलकम किया। तो ये मेरी स्टोरी थी, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू।